एक समय था। यह परिवार बहुत खुश था। घर छोटा था, लेकिन दिल बड़े थे। फिर न कोई दुश्मन आया, न कोई साजिश हुई। फिर भी सब बिखर गया। क्या आप जानते हैं, बुद्ध के अनुसार परिवार की बर्बादी सिर्फ एक गलती से होती है। न पैसा, न लोग, न हालात, बस एक गलत सोच जो चुपचाप सुखी घर को नरक बना देती है। अगर आप जानना चाहते हैं वह एक गलती क्या थी, तो यह कहानी अंत तक सुनिए। सुखी परिवार बाद में बर्बादी। बुद्ध ने जिस एक गलती से सावधान किया। प्रस्तावनाएं। भगवान बुद्ध कहते हैं, सुख या दुख बाहर से नहीं आता, वह मन की एक छोटी सी भूल से जन्म लेता है। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जो कभी आदर्श था, लेकिन एक ही गलती ने उसे भीतर से तोड़ दिया। भाग एक। जब परिवार सुखी था। एक गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। पिता मेहनती थे, माता समझदार और शांत स्वभाव की थी। बच्चे आज्ञाकारी और संस्कारी थे। घर छोटा था, लेकिन दिल बड़े थे। रात को सब एक साथ भोजन करते। दिन भर की बातें साझा होती। कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई अपना पराया नहीं। पिता कहते थे, घर की शांति सबसे बड़ा धन है। माता कहती थी, जहां प्रेम है वहां ईश्वर है। बच्चे इन्हीं बातों में पल रहे थे। भाग दो। बुद्ध का उपदेश बीज रूप में। एक दिन पिता भगवान बुद्ध के पास गए। उन्होंने पूछा, भगवान, सुखी जीवन का रहस्य क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तक मन संतुलित है, परिवार सुरक्षित है। फिर बुद्ध ने एक ही बात कही, तृष्णा से सावधान रहना। पिता उस समय इसका अर्थ नहीं समझ पाए। भाग तीन। वही एक गलती, तृष्णा, असंतोष। समय बदला। पिता के मन में एक विचार आया, हम सुखी तो हैं, पर दूसरों से कम क्यों? यहीं से एक गलती शुरू हुई। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी असंतोष। घर था, पर बड़ा घर चाहिए था। रोटी थी, पर स्वादिष्ट भोजन चाहिए था। सम्मान था, पर ज्यादा नाम चाहिए था। बुद्ध कहते हैं, जहां संतोष समाप्त होता है, वहीं से दुख शुरू होता है। भाग चार। तृष्णा से जन्मे 5 विनाशकारी रूप। बुद्ध के अनुसार एक ही गलती, तृष्णा, 5 रूप लेकर परिवार को तोड़ देती है। एक, क्रोध का जन्म। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो क्रोध पैदा होता है। पिता अब छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे। माता की बातों में उन्हें कमी दिखने लगी। बच्चों की हंसी उन्हें शोर लगने लगी। बुद्ध कहते हैं, क्रोध वह आग है जो पहले अपने ही घर को जलाती है। दो, तुलना और ईर्ष्या। अब परिवार दूसरे परिवारों से तुलना करने लगा। उनके पास ज्यादा है, हम पीछे क्यों हैं? ईर्ष्या ने शांति को खा लिया। जहां पहले संतोष था, वहां अब जलन थी। 3, संवाद की मृत्यु। क्रोध और ईर्ष्या ने बातचीत खत्म कर दी। अब घर में शब्द थे, पर संवाद नहीं। आवाजें थी, पर सुनने वाला कोई नहीं। बुद्ध कहते हैं, जहां संवाद मर जाता है, वहां संबंध धीरे धीरे मरते हैं। 4, सम्मान का पतन। पति पत्नी एक दूसरे को हल्के शब्दों में बोलने लगे। बच्चों के सामने
अपमान होने लगा। सम्मान टूटते ही परिवार की नींव हिल गई। 5 मन की अशांति। सब कुछ होते हुए भी किसी को चैन नहीं था। रात को नींद नहीं, दिन में शांति नहीं। बुद्ध कहते हैं, अशांत मन हजार सुखों को भी दुख बना देता है। भाग 5 पतन। धीरे धीरे घर में कलह बढ़ी। बच्चे अलग थलग हो गए। पिता अकेले हो गए। माता मौन हो गईं। वही घर जो कभी स्वर्ग था अब बोझ बन गया। लोग कहते, सब कुछ है फिर भी खुश नहीं। भाग 6 बुद्ध की अंतिम सीख। अंत में पिता फिर बुद्ध के पास पहुंचे। आंखों में पश्चाताप था। बुद्ध ने कहा, तुमने कोई बड़ा पाप नहीं किया, बस एक छोटी सी गलती की। तुमने जो था उसमें सुख ढूंढना छोड़ दिया। बुद्ध बोले, संतोष ही परिवार का रक्षक है, असंतोष ही उसका विनाशक है। निष्कर्ष समापन संदेश। बुद्धानुसार परिवार की बर्बादी किसी बाहरी दुश्मन से नहीं होती। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी सिर्फ एक गलती से होती है, तृष्णा, असंतोषपूर्ण विराम। यदि संतोष है तो छोटा घर भी स्वर्ग है। यदि संतोष नहीं तो महल भी जेल है। भाग 7 पश्चाताप का आरंभ। समय बीतता गया लेकिन घर की दीवारों में सन्नाटा बढ़ता गया। जिस घर में कभी सुबह हंसी से होती थी वहां अब दिन शिकायत से शुरू होता था। पिता के भीतर कुछ टूट चुका था पर वे उसका नाम नहीं जानते थे। हर रात वे सोचते, मेरे पास तो सब कुछ है फिर भी मन खाली क्यों है। यहीं से पश्चाताप जन्म लेता है। बुद्ध कहते हैं, पश्चाताप दुख नहीं, जागरण की पहली सीढ़ी है। पिता पहली बार अपने मन से भागे नहीं बल्कि उसे देखने लगे। भाग 8 मौन की गहराई। माता का मौन अब कमजोरी नहीं था, वह मौन समझ से भरा था। वे जानती थीं, शब्दों से लड़ाई जीती जा सकती है लेकिन शांति नहीं। वे घर के हर कोने में वही करतीं जो पहले करती थीं। भोजन बनाना, दीप जलाना, बच्चों को स्नेह देना। पर अब अपेक्षा छोड़ चुकी थीं। बुद्ध कहते हैं, मौन तब विष बनता है जब उसमें अहंकार हो और औषधि तब बनता है जब उसमें करुणा हो। भाग 9 बच्चों का भीतर का संसार। बच्चे सबसे अधिक चुप थे। उन्होंने न शिकायत की न सवाल पूछे, लेकिन उनके मन में डर भर गया था। डर इस बात का कि क्या हर रिश्ता ऐसा ही टूटता है। बुद्ध कहते हैं, बच्चों के लिए माता पिता संसार होते हैं। जब संसार टूटता है तो विश्वास भी टूटता है। यह टूटन दिखाई नहीं देती पर जीवन भर असर करती है। भाग 10 स्मृति का झटका। एक दिन पिता को अलमारी में पुरानी तस्वीर मिली। सभी एक साथ बैठे थे। चेहरों पर सच्ची मुस्कान थी। पिता देर तक तस्वीर को देखते रहे। उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्हें समझ आया, सुख कहीं गया नहीं था, उन्होंने ही उसे छोड़ दिया था। बुद्ध कहते हैं, सुख को खोया नहीं जाता, उसे भुला दिया जाता है। भाग 11 है एक छोटा सा संकल्प। पिता ने उसी दिन संकल्प लिया। वे परिवार को बदलने नहीं, खुद को बदलने की कोशिश करेंगे। उन्होंने किसी से तर्क नहीं किया, किसी पर दोष नहीं डाला। उन्होंने बस इतना कहा, मुझसे गलती हुई। बुद्ध कहते हैं, स्वीकार करना सबसे बड़ा साहस है।
भाग 12 क्षमा की शुरुआत। पिता ने सबसे पहले माता से क्षमा मांगी। न शर्त रखी, न सफाई दी। माता चुप रही। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें कटुता नहीं थी। बुद्ध कहते हैं, क्षमा मांगना संबंध को नहीं, अहंकार को तोड़ता है। भाग 13 संवाद की वापसी। धीरे धीरे बातचीत लौटी। पहले सामान्य बातें। आज क्या बनाए? बच्चों का दिन कैसा रहा? फिर गहरी बातें। सुनना शुरू हुआ। जहां पहले शब्द हथियार थे, अब सेतु बनने लगे। बुद्ध कहते हैं, सुनना आधा समाधान है। भाग 14 सम्मान का पुनर्जन्म। सम्मान आदेश से नहीं आता, वह दृष्टि बदलने से आता है। पति ने पत्नी को फिर से सिर्फ गृहिणी नहीं, एक मनुष्य की तरह देखना शुरू किया। पत्नी ने भी पति को केवल कमाने की मशीन नहीं, एक थका हुआ इंसान समझा। बुद्ध कहते हैं, जहां दृष्टि बदलती है, वही संबंध बदलते हैं। भाग 15 संतोष का अभ्यास। परिवार ने छोटे छोटे नियम बनाए। एक साथ भोजन, मोबाइल से दूर समय, दिन में एक बार कृतज्ञता। धीरे धीरे मन हल्का होने लगा। बुद्ध कहते हैं, संतोष कोई लक्ष्य नहीं, एक अभ्यास है। भाग 16 तुलना से मुक्ति। अब वे दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी नहीं तौलते थे। उन्होंने समझ लिया, हर घर की लड़ाई बाहर से नहीं दिखती। बुद्ध कहते हैं, तुलना दुख की जननी है। भाग 17 बच्चों की वापसी। बच्चों ने भी बदलाव महसूस किया। वे फिर से खुलने लगे। हंसी लौट आई। घर में फिर से सवाल पूछे जाने लगे, जो कभी डर के कारण रुक गए थे। भाग 18 समाज के लिए सीख। अब यह परिवार अपनी गलती छिपाता नहीं था। वे कहते, हम टूटे थे क्योंकि हमने संतोष छोड़ दिया था। बुद्ध कहते हैं, अनुभव तब ज्ञान बनता है जब वह बांटा जाए। भाग 19 अंतिम बोध। पिता ने अंत में यह समझ लिया, परिवार की बर्बादी किसी एक दिन में नहीं होती, वह हर दिन एक एक छोटी गलत सोच से होती है, और वही एक एक सही सोच से सुधरती भी है। उपसंहार। बुद्धानुसार परिवार की बर्बादी का केवल एक कारण है, असंतोष, तृष्णा, पूर्णविराम, और उसका उपचार भी एक ही है। संतोष। भाग 20 मन का वास्तविक शत्रु। बुद्ध कहते हैं, मन का सबसे बड़ा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि अधूरी इच्छाएं होती हैं। इस परिवार ने पहली बार यह बात गहराई से समझी। वे अब बाहर की दुनिया से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि अपने भीतर की बेचैनी को देख रहे थे। पिता को समझ आया, मैंने परिवार से नहीं, अपने ही मन से दूरी बना ली थी। भाग 21 इच्छा और आवश्यकता का भेद। एक दिन पिता ने बच्चों से पूछा, तुम्हें सच में क्या चाहिए? बच्चों ने कहा, बस आप दोनों खुश रहो। उसी क्षण पिता को बोध हुआ, आवश्यकता बहुत छोटी होती है, इच्छा ही उसे बड़ा बनाती है। बुद्ध कहते हैं, आवश्यकता पूरी हो जाए तो जीवन चलता है, इच्छा बढ़ जाए तो जीवन उलझ जाता है। भाग 22 संयम का मार्ग। परिवार ने संयम सीखना शुरू किया। वे हर चीज तुरंत पाने की जिद छोड़ने लगे। यदि कोई बात मन को चुभती, तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते।
कुछ देर चुप रहते, मन को देखते। बुद्ध कहते हैं, संयम कोई रोक नहीं, वह समझ की परिपक्वता है। भाग 23 क्रोध पर विजय। अब घर में क्रोध आता तो था, लेकिन टिकता नहीं था। पिता समझ चुके थे, क्रोध आने में दोष नहीं, उसके पीछे बहने में दोष है। वे गुस्से को पहचानते और उसे छोड़ देते। बुद्ध कहते हैं, क्रोध को जीतना युद्ध नहीं, बोध है। भाग 24 अहंकार का क्षय। पहले हर विवाद में मैं सही हूं सबसे बड़ा वाक्य था। अब वह वाक्य गायब होने लगा। पति पत्नी दोनों ने समझ लिया, सही साबित होना संबंध बचाने से बड़ा नहीं। बुद्ध कहते हैं, जहां अहंकार झुकता है वहीं प्रेम खड़ा होता है। भाग 25 सरल जीवन की ओर। परिवार ने दिखावे से दूरी बना ली, महंगी चीजों से नहीं, शांति से प्रेम किया। वे अब कम में संतुष्ट रहने लगे। बुद्ध कहते हैं, सरलता ही सबसे बड़ी संपत्ति है। भाग 26 कृतज्ञता की शक्ति। हर रात भोजन के बाद सब एक बात कहते, आज किस बात के लिए धन्यवाद। कभी भोजन के लिए, कभी साथ के लिए, कभी शांति के लिए। धीरे धीरे मन भरने लगा। बुद्ध कहते हैं, कृतज्ञ मन में तृष्णा टिक नहीं पाती। भाग 27 समय का सही उपयोग। पहले समय भाग दौड़ में निकल जाता था, अब समय रिश्तों में लगने लगा। वे साथ बैठते, सुनते, हंसते। बुद्ध कहते हैं, जो समय रिश्तों को नहीं देता वह समय जीवन से चोरी करता है। भाग 28 बच्चों का संस्कार। अब बच्चों को उपदेश नहीं दिए जाते थे, उदाहरण दिए जाते थे। बच्चे देख रहे थे कैसे माता पिता झगड़े की जगह समझ चुनते हैं। यही असली शिक्षा थी। बुद्ध कहते हैं, संस्कार बोले नहीं जाते, जिए जाते हैं। भाग 29 दुख का सही अर्थ। इस परिवार ने यह भी समझ लिया, दुख कोई शत्रु नहीं, दुख है गलत दिशा का संकेत है। बुद्ध कहते हैं, दुख शिक्षक है यदि उसे समझा जाए। भाग 30 स्थायी सुख की समझ। अब वे जानते थे, सुख स्थायी वस्तु नहीं, स्थायी दृष्टि है। बाहर की चीजें बदलती हैं, दृष्टि बदल जाए तो जीवन बदल जाता है। भाग 31 बुद्ध की अंतिम शिक्षा का स्मरण। पिता ने एक दिन बुद्ध के शब्द दोहराए, तृष्णा ही दुख का कारण है और तृष्णा का अंत ही शांति है। उन्होंने समझ लिया, परिवार की रक्षा बाहर से नहीं, भीतर से होती है। भाग 32 पूर्णता का बोध। अब घर पूर्ण था, इसलिए नहीं कि सब कुछ मिल गया था, बल्कि इसलिए कि कुछ भी कम नहीं लगता था। बुद्ध कहते हैं, पूर्णता पाने की नहीं, देखने की चीज है। अंतिम उपसंहार। बुद्धानुसार परिवार पहले सुखी था, फिर बर्बाद हुआ और फिर संभला, सिर्फ एक बात समझ आने से। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, असंतोष छोड़ो, संतोष अपनाओ। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो याद रखिए, परिवार टूटता नहीं है, उसे धीरे धीरे हम खुद तोड़ते हैं। आज ही एक बात चुनिए, संतोष, चौंकिए, यही परिवार को बचाता है।